आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। महान पुरुष और स्त्रियां क्यों गिर जाते हैं? 4। मैंने एक बार ना समझ से पूर्व भारतीय चाचा से पूछा, जो अपने घोड़ों को आनंद की सवारी के लिए मुंबई के जुहू समुद्र तट पर ले गए थे, घोड़े अंधे कपड़े क्यों पहनते हैं? उन्हें घोड़ों का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने उत्तर दिया, घोड़े को अंधे कपड़ों से घोड़े की दृष्टि के क्षेत्र को कम करता है और इससे घोड़ा आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। घोड़े के अंधे कपड़े भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में घोड़े को शांत रखता है। दुखद बात यह है कि हम इंसान अंधा कपड़ा नहीं पहनते। हमारी आंखें हमारी आंतरिक इच्छाओं से निर्देशित होती हैं। हमारी आंखें इतनी प्रभावशाली हैं कि वे हमारे पूरे जीवन को निर्देशित करती हैं। जब आंखें भटकने लगती हैं तो आपदा आसन्न हो जाती है। प्रभु यीशु ने सिखाया, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती 6:22-23। स्वस्थ आंखें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं और जो सभी के लिए शुद्ध और सच्ची होती हैं। दूसरी ओर बुरी आंखें सब कुछ से भरी हुई हैं जो दुनिया को पेश करना है कि अब वे न तो मसीह को देख सकते हैं और न ही उनकी अद्भुत रचनाएं। दाऊद नम्र शुरुआत से उठा, लेकिन तब वह इतना सावधान नहीं था कि उसके बाद के दिनों में आत्मिक अनुशासन बनाए रख सके। एक शाम छत उसके महल की से उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और वह स्त्री बहुत सुंदर थी। 2 शमूएल 11:2। वाक्यांश, उसने एक स्त्री को देखा, इस विचार को पेश करता है कि दाऊद ने उसे देखा और फिर समय की एक विस्तारित अवधि के लिए उसे गौर से देखा। यह एक त्वरित नजर नहीं था, बल्कि एक भटकने वाला दूसरा रूप था। भटकती आंखें आपके गलत विचारों का कारण बनेंगी। यह आपको अंदर से अशुद्ध कर देगा और फिर अपरिहार्य करेगा। दाऊद पाप में गिर गया। यदि आपकी आंखें स्वस्थ हो गई हैं और हाल ही में भटक रही हैं, तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए? हर दिन सुबह की पहली बात यह है कि जब तक यह आपके मन को भर देता है, तब तक आप पवित्र शास्त्र को पढ़कर परमेश्वर की एक नई दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आराधना में कुछ समय बिताएं। प्रभु की आराधना करने से आप अपने आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से भर देंगे, जो बदले में दुनिया के प्रेम को बाहर कर देगा। अय्यूब को भटकने के खतरे का पता था और समझदारी से लिखा था, मैंने अपनी आंखों के विषय में एक वाचा बांधी है कि फिर मैं किसी नवजवान स्त्री की ओर नहीं देखा। अय्यूब 31:1। यह एक सरल लेकिन गहरा निर्णय है जो वास्तव में प्रलोभनों के आने से बहुत पहले किया जाना चाहिए। जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, उससे दूर से देखने के लिए अपनी आंखों को बुद्धिमानी से प्रशिक्षित करें। पहली नजर में पापी नहीं है, यह भटकना और टकटकी लग रहा है जो आपको भटका देगा। आइए अब प्रार्थना करें। पिता, मेरी आंखों को पवित्र कर, मुझे प्रलोभन से दूर रख और मुझे दूसरी बार न देखने की बल दे। यीशु के नाम में, आमीन।